आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले उस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नई दिल्ली के लाल किले पर आज से सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन का ऐतिहासिक आगाज। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन कल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर आज प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए और कहीं कहीं बारिश होने और तेज हवाएं चलने से प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज गर्मी और लू से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। देश की राजधानी नई दिल्ली के लाल किले पर आज से सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का ऐतिहासिक मंचन शुरू हो रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विक्रमोत्सव में सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ किया। सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित महानाट्य की प्रथम प्रस्तुति में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं। महानाट्य के साथ लाल किले पर विक्रमादित्य और अयोध्या, विक्रमादित्यकालीन पुरातात्विक मुद्रांक, वृहद भारत के सांस्कृतिक वैभव, मध्य प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं, प्रदेश में निवेश तथा रोजगार सृजन के अवसरों में लोक व्यापीकरण के प्रयासों पर केंद्रित प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। साथ ही दिल्ली के निवासी फूड कोर्ट में मध्य प्रदेश के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद भी चख सकेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन सभागार में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन होगा। सम्मेलन में सांसद वीडी शर्मा विशेष अतिथि होंगे। सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। सम्मेलन में सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों एवं नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के व्यवसाय विविधीकरण के अंतर्गत हुए प्रयासों की लघु फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुति दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों ही छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक विरासत रायगढ़ किले को देश के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शाह ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थायी संदेश यह था कि स्वराज के लिए लड़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार शिवाजी महाराज के दृष्टिकोण का ईमानदारी से पालन कर रही है और भारत को पूरी दुनिया के लिए आशा की किरण के रूप में स्थापित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पूरा वर्ष गोवंश की सेवा के लिए समर्पित किया है। सरकार प्रदेश में गौशाला निर्माण को प्रोत्साहन दे रही है। इसके तहत गोपालकों को सब्सिडी दी जाएगी। दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर योजना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो 25 से ज्यादा गाय खरीदेगा उसको 25% का अनुदान, जैसे 200 गाय आपने खरीदी तो 50 गाय का अनुदान आपको दिया जाएगा। अलग अलग प्रकार से दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए किसान की आय दूध में बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जल जीवन जीने का संसाधन मात्र नहीं अपितु हमारा सनातन संस्कार है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जल की हर बूंद में जीवन है और हर स्रोत में आने वाला कल का भविष्य छिपा है। इसलिए इस अमूल्य धरोहर की किसी भी मूल्य पर रक्षा करना हमारा दायित्व है। इसी दायित्व की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है। इसमें नवीन जल संग्रहण संरचनाओं के साथ साथ पूर्व से मौजूद जल संग्रहण संरचनाओं का जीर्णोद्धार, जल स्रोतों और जल वितरण प्रणालियों की साफ सफाई, जल स्रोतों के आसपास पौधारोपण के कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इस अभियान में जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। समाचारों में अब वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर आज राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर इंदौर के पितृ पर्वत पर भगवान बजरंगबली की पूजा अर्चना की। आगरमालवा जिले के हनुमान मंदिरों पर सूर्योदय के साथ ही हनुमान जी का पूजन कर आरती उतारी गई। भोपाल के प्रमुख हनुमान मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। संस्कार धानी जबलपुर में सुबह से ही शहर और ग्रामीण अंचल के हनुमान मंदिरों में पूजन अर्चन का दौर जारी है। नर्मदापुरम, पचमढ़ी समेत प्रदेश के अनेक स्थानों पर अखंड रामायण पारायण, 56 भोग, सुंदरकांड, हवन, पूजन अनुष्ठान, शोभा यात्राएं और भंडारे सहित धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं चैत्र पूर्णिमा पर नर्मदापुरम में सुबह से नर्मदा घाटों पर हजारों श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। रायसेन नगर के समस्त हनुमान मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान किए गए। शिवपुरी के हनुमान मंदिर, चिंता हरण हनुमान मंदिर, खेड़ापति हनुमान मंदिर सहित हनुमान मंदिरों पर भी भक्तों की भारी भीड़ है और पूजा अर्चना के अलावा भंडारे भी आयोजित किए गए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना स्थित भाजपा मुख्यालय में एनडीए घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ आज बैठक की। श्री चौहान ने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य और मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा के लिए एनडीए के सभी 5 घटक दलों की यह बैठक की। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी 14 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मधुबनी आ रहे हैं। वे यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दमोह में हुए फर्जी डॉक्टर कांड के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भोपाल में 4 क्लिनिक को सील करने की बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान एक स्किन क्लिनिक से कई दवाइयां भी बरामद की गई। भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि दमोह में हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री से मिले आदेश पर अमल करते हुए भोपाल जिले में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। अभियान के दौरान 4 क्लिनिक बिना पंजीयन के शहर में संचालित किए जा रहे थे, जिनको सील करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग आगे भी इस तरह कार्रवाई जारी रखेगा। हम लोगों ने भोपाल जिले में भी कल एक सघन अभियान चलाया है, जिसके तहत जितने भी हमारे पंजीकृत चिकित्सालय हैं उनमें भी, और अगर कोई बिना पंजीयन के कोई क्लिनिक चलाने की कोशिश कर रहा है तो उन पर भी हम लोग उनकी सघन जांच कर रहे हैं कि वो पंजीकृत है कि नहीं, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कल 4 ऐसे क्लिनिक हमें मिले थे जो बिना पंजीयन के चल रहे थे, हमने उनको बंद करवाया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे रजिस्टर्ड क्लिनिक हैं या रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं, उनमें भी हम जो चिकित्सक या स्टाफ सेवाएं दे रहा है उनकी डिग्री की भी जांच करवा रहे हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। वहीं खंडवा और खजुराहो में तापमान सामान्य से ज़्यादा 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कहीं कहीं बारिश होने और तेज़ हवाएं चलने से प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज़ गर्मी और लू से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रचनात्मक क्षेत्र में उभरती अर्थव्यवस्था में महाराष्ट्र और मुंबई का विशेष महत्व है और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में इसे बनाए रखने के लिए मुंबई में वेव्स 2025 आयोजित किया जा रहा है। श्री वैष्णव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुंबई में वेव्स के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। गौरतलब है कि अगले महीने की 1 से 4 मई तक मुंबई में वेव्स का आयोजन होना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर नर्मदापुरम में सुबह से नर्मदा घाटों पर हजारों श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। छिंदवाड़ा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के पूर्व 13 अप्रैल को उनकी प्रतिमा की सफाई कर संध्या के समय दीपोत्सव मनाया जाएगा। सीहोर जिले में आगामी 17 अप्रैल को बाईपास स्थित चौपाल सागर में औद्योगिक आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। देवास जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अभियान से बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लग गए हैं। सतना जिले में गर्मी को देखते हुए शालाओं के समय में परिवर्तन, सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे के बीच होगा कक्षाओं का संचालन। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।